नींद आए भी तो कैसे, और अगर आ भी गई तो ख्वाबों का क्या करोगे। इसलिए इस खतरे की आहट मुझे रोज सुनाई देती है। मैं निराश और हताश नहीं हूं। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और प्रतिज्ञा करता हूं कि इस युद्ध में एक योद्धा की भांति इसे चुनौती दूंगा। देखो सज्जनों, आबिद सुरती जी 80 वर्ष की उम्र है इनकी। ओनली 80। सॉरी, ओनली 80 वर्ष की उम्र। आबिद जी की खूबियों के बारे में मैं क्या क्या कहूं। देखिए, ये कार्टूनिस्ट हैं, इलस्ट्रेटर हैं, राइटर हैं, आर्टिस्ट हैं। ये मैं बताना चाहता हूं आबिद जी को अपनी लघु कहानियों की संग्रह, जिसका शीर्षक है तीसरी आंख, उसके लिए नेशनल अवार्ड इनको मिल चुका है और एनुअल कॉमिक कॉन अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट से भी इनको सम्मानित किया गया है। इसके अलावा आबिद जी, आपने एक ऐसा काम शुरू किया जो इन सबसे अलग था। क्या है वो काम? एक मकाम ऐसा आया कि मैं किसी दोस्त के घर जाता था तो देखता था कि कहीं बाथरूम, टॉयलेट, संडास, कहीं भी एक नल टपक रहा है। किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। तो मैं दोस्तों से कहता था, यार ज़रा ठीक करवा लो। तो दोस्त लोग कहते थे, हाँ हाँ कर लेंगे। फिर 6 महीने के बाद गया, फिर वही नल टपक रहा था। मैंने दोस्त को डांटा, यार मैंने कहा तुम्हें ज़रा भी परवाह नहीं है, पानी इतना ज़ाया हो रहा है। तो वो भी भड़क गया, अरे कोई गंगा तो नहीं बहा रहा है, चंद बूंदे ही तो जा रही है ना। फिर उसने एक बात और कही कि छोटे कामों के लिए प्लम्बर नहीं आते। ये 2 बातें दिमाग में लेकर मैं चला। तो सोचने बैठा, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था इसका। एक अखबार मेरे सामने, उसमें एक पानी पर एक आर्टिकल था कि 1 सेकंड में 1 बूंद ज़ाया होती है, टपकती है, तो 1 महीने में 1000 लीटर पानी गटर में बह जाता है। ये इतना बड़ा झटका लगा कि मुझे विचार भी, आइडिया भी आ गया कि जाके सारे दोस्तों के नल एक संडे को जाओ और सब ठीक कर दो। प्रॉपर लेमिनेशन करवा के अपनी मस्जिद में लगाए। एक ही अल्लाह भी इसमें 12 साल से जल संकट को चुनौती देते आ रहे हैं ये जल योद्धा, जिनके लाखों प्रशंसकों में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और महान गायिका श्रीमती आशा भोसले जी जैसे व्यक्तित्व रहे हैं। लगभग 500 वर्ष पहले महान कवि रहीमदास ने कहा था, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। लेकिन दुर्भाग्यवश हमने अभी तक पानी के महत्व को ठीक से समझने की चेष्टा ही नहीं की। वहीं जल योद्धा आबिद सुरती ने अपने सभी काम कारोबार छोड़कर जल संरक्षण को ही प्राथमिकता दी। अपने खर्चे पर प्लम्बर और अन्य सहयोगियों को साथ लेकर मुंबई के मीरा रोड पर स्थित आवासीय कॉलोनियों में घर घर जाकर लीकिंग टेप्स को दुरुस्त करवाना अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानते हैं। इसी का परिणाम है कि उन्होंने विगत 12 वर्षों में अरबों लीटर पानी बचाया। एक तो इधर का ये नल पूरा वो है, लाइट ऑन कर। श्री आबिद सुरती को पानी के नल से टपकती एक एक बूंद की आवाज बम फटने जैसी लगती है।
अम्मी जो थी घर घर के काम करती थी, उस बेचारी के पास प्यार करने का तो वक्त ही नहीं था। तो वो जो कमी प्यार की थी वो घर घर ने कॉम्पेंसेट कर दी। लोग मानो इंतज़ार कर रहे थे कि कोई फरिश्ता आए और इस तरह काम करे। उत्तर प्रदेश साहित्य एकेडमी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मुझे दिया 1 लाख रुपया। वो रुपये मैंने यहाँ लगा दिए। अब मैं इसी मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा हूँ, स्कूल के बच्चों को शामिल करा रहा हूँ। सेव एवरी ड्रॉप, मानव धर्म निभाना है, मानव धर्म निभाना है, पानी हमें बचाना है, जल है तो जीवन है। सेव एवरी ड्रॉप, सेव एवरी ड्रॉप। पानी का संकट आज भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व समाज के सामने मुंह बाए खड़ा है। भारत के कई शहर इस समय भीषण जल संकट के दौर से गुजर रहे हैं। इनमें चेन्नई सबसे ऊपर है। चेन्नई भारत ही नहीं शायद दुनिया भर में सबसे ज्यादा जल संकट वाला शहर बन गया है। दुनिया में जल संकट से जूझ रहे 400 शहरों में चेन्नई टॉप पर है। सन 2018 में दुनिया के 400 शहरों पर शोध किया गया। चेन्नई को पानी की सप्लाई करने वाली 4 प्रमुख झीलें सूख गई हैं। चेन्नई के हालात इतने खराब हुए कि यहां कई कंपनियों ने पानी की समस्या के कारण कर्मचारियों को ऑफिस आने से मना कर दिया और वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया। हमारे देश में जो हालत आज है तो सब जानते हैं। आज भी अगर हम नहीं जागे तो इससे भी बुरे दिन आने वाले हैं। अभी तो सिर्फ 1 या 2 शहरों में पानी की किल्लत नज़र आ रही है। गुजरात में आप जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, कहीं भी जाइए आप, यही कहानी है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? हम खुद। हमने अगर पहले से सावधानी बरती होती, इंडस्ट्रीज को ये इजाज़त नहीं दी होती कि आप सारा कचरा अपना नदियों में, नालों में न डालें, अगर ये हिदायत की होती तो आज हमारी हालत ऐसी नहीं होती। प्लस ग्राउंड वाटर लेवल वो जो खत्म होता जा रहा है, नीचे का ज़मीन के तले का पानी, उसको रोकने की बहुत ही ज़रूरत है। यही नहीं, उसको रिचार्ज करने की भी उतनी ही ज़रूरत है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं पानी को बचाने के लिए, ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करने के लिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में WWF यानी ग्लोबल वाटर स्टुअर्ड के अलेक्सिस मॉर्गन ने ये जानकारी दी है कि दुनिया के कई शहर भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जल संकट से जूझते शहर: पहले नंबर पर चेन्नई, दूसरे नंबर पर कोलकाता, मुंबई इस सूची में 11वें और दिल्ली 15वें नंबर पर। तीसरे नंबर पर तुर्की का शहर इस्तांबुल है, चीन का चेंदगू 4थे नंबर पर, 5वें नंबर पर थाईलैंड का बैंकॉक और ईरान का तेहरान 6ठे नंबर पर। इंडोनेशिया का जकार्ता 7वें नंबर पर है, अमेरिका का लॉस एंजलिस 8वें नंबर पर, चीन का तियानजिन 9वें नंबर पर और मिस्र की राजधानी काहिरा 10वें नंबर पर है। जल संकट वाले टॉप 20 शहरों में सियोल, शेंजेन, ढाका, कराची, लीमा, रियो डी जेनेरियो, बीजिंग और पेरिस भी शामिल हैं। प्रॉफेट मोहम्मद ने ये कहा है कि अगर आप नहर के किनारे बैठे हैं फिर भी आपको पानी ज़ाया करने का हक नहीं है। मजहबी तौर पे जो पानी की अहमियत है वो लोगों के सामने उसको बयान किया जाए। और इस सिलसिले में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर तुम नहर के किनारे भी बैठे हो तब भी पानी का इस्तेमाल, पानी को बर्बाद ना करो। और फिर वज़ू जैसी इबादत में भी पानी के वेस्टेज से मना किया गया है। लिहाजा आने वाली जनरेशन्स के लिए हम लोग पाक और साफ पानी को यकीनी बनाएं। इसलिए हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि इस बात को यकीनी बनाएं
कि ना खुद हम पानी का गलत इस्तेमाल करें, ना पानी वेस्ट करें, और अगर कहीं हो रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करें। जल संकट से जूझ रहे विश्व के ज्यादातर शहर नदियों के किनारे ही बसे हैं, और विडंबना यह है कि वो भी प्यासे हैं। पानी बिच मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हांसी। अर्थात पर्याप्त पानी उपलब्ध था, लेकिन हमसे प्रबंधन में चूक हुई। रोकथाम इलाज से बेहतर होती है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ और सूखे जैसी समस्याओं का सामना दुनिया भर के कई शहरों के लोगों को करना पड़ रहा है। चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों में जल स्रोत लगातार सूख रहे हैं, और शोध के मुताबिक जिस रफ्तार से जंगल खत्म हो रहे हैं, उससे 3 गुना अधिक रफ्तार से जल के स्रोत सूख रहे हैं। सन 2018 में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक देश के कई शहरों में जल संकट ने विकराल रूप धारण कर लिया है। भविष्य में इसके और गहराने के आसार दिखाई दे रहे हैं। जल की अनिवार्यता और अपरिहार्यता मनुष्य समेत सृष्टि के हर जीव के लिए है। पानी पर ही हमारा अस्तित्व है। अतः यह समस्या संपूर्ण वैश्विक जगत की है, और इसमें जो भी सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें हर एक शख्स की भागीदारी अनिवार्य है। मैं बंबई में रहकर गंगा मैया को तो बचा नहीं सकता, लेकिन चंद बूंदे तो बचा सकता हूँ। और बचाते बचाते 10 साल में अगर 20 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर सेव कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। इफ आई कैन, यू कैन। सेव एवरी ड्रॉप और ड्रॉप डेड।